नमस्कार साथियों, सीबीबीकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। यूपी आईटीआई में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, मैं पहले ही डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट आपको दिखा चुका हूं और उसी के आधार पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर टीसी कैसे बनवाएं। बहुत सारे सवाल आए थे टीसी को लेकर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक एक सवाल मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। पूरा 100% आपको टीसी की प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। सबसे पहले सवाल ये था कि टीसी कैसे बनवाएं, फिर अगला सवाल ये था कि टीसी नहीं है तो क्या करें। अगला सवाल है कि टीसी किस क्लास के लगेगी, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल था। इसके बाद जो है टीसी कहीं और जमा है तो फिर कैसे क्या करना होगा। आगे सवाल है कि क्या बिना टीसी के एडमिशन हो सकता है। ये बहुत सारे सवाल थे जो बार बार पूछे जा रहे थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसे स्थानांतरण प्रमाण पत्र कहते हैं, इसकी प्रॉब्लम आज खत्म हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहला सवाल यहाँ पे कवर करते हैं, टीसी कैसे बनवाएं। टीसी स्कूल से बनवाएं भैया, टीसी आपको स्कूल से बनवाना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आप जो है 8वीं पास आवेदन किए हैं तो आपकी 8वीं की टीसी लगेगी। अगर आप 10वीं पास किए हैं तो 10वीं की टीसी लगेगी जो आपके स्कूल से बनेगी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो 12th पास किए हैं तो 12th की टीसी लगेगी, ध्यान रखेंगे। और अगर जो है आप बीए, बीएससी, बीकॉम या कुछ भी किए हैं तो आप उसकी टीसी लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात यह है कि सारे टीसी जो है आपके कॉलेज से ही बनेंगे, आपके स्कूल से बनेंगे। तो आप स्कूल में संपर्क करेंगे, वहाँ से जो है बन जाएगा। अब सवाल है कि यही संतुष्ट नहीं होते हैं लोग, सवाल आगे भी करते हैं कि अगर जो है टीसी नहीं है तो फिर जो है क्या किया जाए। यहाँ पे दोस्तों सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास टीसी नहीं है तो देखिए, सबसे पहले तो टीसी के बिना एडमिशन नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास टीसी नहीं है तो आगे आप क्या करना, ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले मान लीजिए अगर आपका टीसी कहीं और जमा है, गुम हो गई है या फिर कुछ और हो चुका है, तो देखिए जब आपका आईटीआई में एडमिशन होगा तो वहाँ पर जो है एक जो है आपको अप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक अप्लीकेशन लिखना पड़ेगा और वो जो है आप वहाँ से जो है आप परमिशन ले लेंगे कि सर मैं जो है 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जो है अपना टीसी लाके दे दूंगा। तो जो है आपको वहाँ पे मौका मिल जाता है। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, एनीवन कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख दें गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आपका एडमिशन हो जाएगा और फिर आपको बाद में देना पड़ेगा। टीसी अनिवार्य होता है, ओरिजिनल टीसी लगती है और टीसी के बिना एडमिशन नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपके टीसी नहीं है तो फिर और क्या कर सकते हैं। देखिए, टीसी नहीं है तो आप जिस स्कूल से पढ़े हैं वहाँ से उसकी दूसरी प्रति भी बनवा सकते हैं। दूसरी प्रति बनती है अगर आपका टीसी कहीं खो गया है, फट गया है या फिर जो है एनीवन कोई प्रॉब्लम हो चुका है, तो आप उसी स्कूल से दूसरी टीसी भी बनवा सकते हैं। उस स्कूल में आपको संपर्क करना होगा। तो ये इसका समाधान है कि दूसरी टीसी भी वहाँ से बन सकती है। और दूसरी बात है कि बिना आईटीआई में टीसी के एडमिशन नहीं होता है। आपको मौका मिल सकता है 1-2 महीने का, लेकिन टीसी के बिना एडमिशन नहीं होता है। अगला सवाल दोस्तों अपने यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है टीसी किस क्लास के लगा, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तो आपको बता दूं, अगर मैं एक लाइन में अगर आपको बताऊं तो बस आप इतना समझ जाइए कि टीसी जो होती है वो आपकी लास्ट क्लास की लगती है, ठीक है। जो भी आप लास्ट क्लास की पढ़ाई किए हैं, जैसे आप अगर 8वीं पास आवेदन किए हैं तो 8वीं का, 10वीं पास किए हैं 10वीं का, 12वीं पास किए 12वीं का, अगर आप जो है बीए किए हैं तो बीए का, बीएससी किए हैं तो बीएससी का, या फिर जो है आप बीकॉम किए हैं तो बीकॉम का भी जो है आपका यहाँ पे लग जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपके पास जो भी लास्ट पढ़ाई है उस लास्ट पढ़ाई की टीसी जो है आप जमा करेंगे अपने आईटीआई कॉलेज में, ठीक है। आप चाहे ग्रेजुएशन कर रखे हो चाहे इंटर कर रखे हो, आपकी टीसी वही लगेगी जो आपकी लास्ट पढ़ाई है। इसके बाद दोस्तों ये है कि कहीं टीसी और जमा है तो फिर क्या करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं और क्लास कर रहे हैं, एडमिशन लिए हैं और फिर उसके बाद सोच रहे हैं आईटीआई करने के लिए। तो आपको बता दें पहले कि रेगुलर तो 2 कोर्स नहीं करना चाहिए। अगर आप रेगुलर जो है 2 कोर्स करते हैं तो भविष्य में गवर्नमेंट जॉब में जो है कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप कर रहे हैं तो आप जो भी कर रहे हैं उसको इग्नोर करेंगे, अपनी जो है एक साइड में उसको रखेंगे, आईटीआई एक साइड में रखेंगे, दोनों डिग्री कभी एक साथ नहीं लगाएंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि टीसी कहीं और जमा हो गई तो इसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, वही है कि आपको टाइम कुछ लेना है, 1 महीने का 2 महीने का टाइम ले लीजिए, ठीक है। या तो अपने कॉलेज से जो है दूसरी टीसी या बनवा लीजिए, यही समाधान है, बाकी कोई समाधान नहीं है। टीसी लगता है और टीसी के बिना एडमिशन नहीं होता है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है कि जो है टीसी के बिना एडमिशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो भैया देखो, टीसी के बिना आपका एडमिशन तो नहीं होता है, लेकिन अगर आप 1 महीने का 2 महीने का टाइम मांग लेते हैं, वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख के जमा करना पड़ेगा, और अगर आप उसके अंतराल में टीसी दे देते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। देखिए, अगर आप प्राइवेट में कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हैं तो टीसी की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुरंत कोई भी डॉक्यूमेंट आपको तुरंत जो है वहाँ पे नहीं लगता है। बस आपका जो है 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और फोटो, इसके आधार पे प्राइवेट में एडमिशन हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट में एक भी डॉक्यूमेंट अगर मिस हो गया ना तो एडमिशन भी नहीं होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। बहुत जो है क्रिटिकल मामला हो जाता है भाई, गवर्नमेंट में सुनते नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। सारे डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे। डॉक्यूमेंट के बारे में पूरा बता चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वीडियो को आप जरूर देखें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और कितना फिक्स लगता है प्राइवेट में और गवर्नमेंट में, इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। उसका भी लिंक की वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं। बाकी जब मेरिट लिस्ट जारी होगी तो आपको सूचित किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।